बड़े बुजुर्गों को प्रायः हम लोगों ने कहते सुना होगा कि यहाँ लबर लबर मत करो, यहाँ से जाओ। तो लबर लबर का मतलब क्या होता है, आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम इस पर विचार करते हैं। यह लबर लबर नहीं होता है, ये लेबर लेबर होता है। जिस लेबर कौन होगा, जो बहुत गरीब होगा। जब भारत में अंग्रेज और जमींदार राजा सब प्रजा को ही लूटने लगे तो प्रजा बहुत गरीब हो गई। ऐसे में जब कोई खाने की वस्तु सार्वजनिक रूप से होती थी या रुपया पैसा बांटा जहाँ जाता था या होता था, तो उसके आसपास तमाम लोग लालच भरी निगाह लेकर के खड़े हो जाते थे, तो लोग उनको भगाया करते थे। तो ये खड़े होने वाले लोगों का स्तर बहुत गरीबी वाला होता था, अर्थात वे मजदूर वर्ग के होते थे, तो इसलिए उनको लेबर लेबर कहा गया, लेबर लेबर। लेकिन वो लेबर लेबर कहते हुए लबर लबर देसी भाषा में हो गया। तब से हम जब भी बच्चे आ जाते हैं या कोई मांगने वाले आ जाते हैं तो कहते हैं लबर लबर मत करो, यहाँ से हटो। इसीलिए कहा गया है कि खाने की वस्तु छुपा करके खानी चाहिए और रुपया पैसा किसी के सार्वजनिक रूप से सामने नहीं गिनना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में लालच की भावनाएं पनपती हैं और वे उसको प्राप्त करने के लिए उल्टे सीधे कार्य भी करने से नहीं हिचकते हैं, क्योंकि भूख हर दर्शन का घूंघट उखाड़ देती है। तो इस प्रकार से लबर लबर एक मुहावरा बना। अगली बात मैं साझा करना चाहता हूँ कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हम वस्त्र क्यों धारण करते हैं। इस संबंध में जब हम इतिहास में जाते हैं तो जब मनुष्य जंगल से पेड़ों पर से बाहर आकर के खेती करने लगा, जानवर पालने लगा, तो उसको ठंडक लगी और जिसके कारण इस ठंडक को दूर करने के लिए वह मरे हुए जानवरों की खालों को ओढ़ने लगा। यहीं से कंबल का और शाल का विकास होना शुरू हुआ। पहले मरे हुए जानवरों का फिर ऊन निकाल करके कपड़े बनाए जाने लगे, जो हमें ठंडक में हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए होते थे और बहुत अधिक इससे आराम मिलती थी। और इन सब का यह कारण यही रहा कि कपड़े पहनने की जो कपड़े पहनने का कारण है वह हमारे बुद्धि के विकास से प्रारंभ हुआ। बुद्धि ज्यों-ज्यों हमारी विकसित होती गई, हम शीत से बचने के लिए कपड़े पहनने लगे, गर्मी से बचने के लिए कपड़े पहनने लगी, सर पर कपड़ा बांधने लगे। तो इस प्रकार से पहले खालों से कपड़ा बनाया गया, बालों से बनाया गया और फिर धीरे धीरे रुई से बनाया जाने लगा। और इसको पहनने से धीरे धीरे इतनी हमें आदत पड़ गई है कि आज कोई निर्वस्त्र घूमे तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, वह बहुत अधिक आड़ लगेगा, हम लोगों को अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में ऐसी भावनाएं भर गई हैं कि निर्वस्त्र आदमी को हम देखते ही उसको किनारे कर देते हैं, उसको कपड़ा दे करके पहनाने लगते हैं कि अच्छा लगे कम से कम। तब से यह कपड़ा पहनने की आदत आज भी है और यह हमारे सम्मान से और हमारी लज्जा से जोड़ दी गई है। कपड़ा पहले हाथ से बनता था और फिर मशीनों में बनना प्रारंभ हुआ। एक समय वह था जब भगवान शिव का समय था, तो वहाँ पर खालें ही पहनी जाती थी। उसके बाद में सीने का कपड़ा आविष्कार नहीं हुआ, कपड़ा सिला नहीं जाता था, ऐसे ही बना लिया जाता, तो उसको ओढ़ने के लिए काम में आया। जब भगवान राम का समय था तो उन्होंने नीचे तो पहना लेकिन ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, और जबकि महिलाएं ओढ़ लेती थीं साड़ी के रूप में कपड़े को। तो इस प्रकार से कपड़े पहनने का भारत में विकास हुआ और सारे संसार में कपड़ा पहना जाने लगा। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो मनुष्य होते हैं उनका पतन कैसे होता है। मनुष्य चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष कुछ कार्य ऐसे करने लगते हैं
जिसकी वजह से उनका विकास रुक जाता है और वे पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है समय की बर्बादी, क्योंकि समय से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। एक व्यापारी था, उसने जीवन भर पैसे के पीछे संघर्ष किया और रात दिन वह धन जोड़ता रहा, लेकिन उसको उस धन के उपभोग का समय ही नहीं मिला। आखिर में वह मरने के लिए जब तैयार हो गया, बीमार होके मरने का अवसर आ गया, तब उसने इलाज कर रहे डॉक्टरों से कहा कि मैंने धन का सदुपयोग नहीं किया है, ऐसा करिए 10-15 दिन जो है और जीवन मेरा दवाओं से बढ़ा दीजिए, जिससे मैं अपने धन का कुछ तो आनंद ले सकूं। इस पर डॉक्टरों ने कहा 10-15 दिन क्या, आप 10-15 मिनट भी इस संसार में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपका समय समाप्त हो गया है। तो जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करते हैं, यानी समय के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, आलस्य करते हैं, तो वे उनका जीवन पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। दूसरी बात है कि यदि हमें धन दौलत मिली है, हमने धन दौलत कमाई है या हमें विरासत में मिली है, भूमि मिली हो, सोना चांदी मिला हो, फैक्ट्री मिली हो, कुछ भी किसी भी रूप में हमारे पास संपत्ति है, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे पास जब धन दौलत आ जाती है तो हमारे पास चाटुकारों की लाइन लग जाती है। चाटुकार का मतलब है जो हमारी झूठी तारीफ करते हैं और उससे अपना फ़ायदा उठाते हैं, हमारा रुपया पैसा बर्बाद करवाते हैं, हमें गलत आदत हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में विकसित कर देते हैं, जिससे हम जो है गलत कार्य करने लगते हैं। तो इससे भी पतन होता है। समय की कदर न करना, दौलत शोहरत को संभाल न पाना और गलत संगति। जब हमारे पास पैसा हो जाता है तो लोग तमाम प्रकार के जुआ खेलने की, शराब पीने की, ये सब लत लगाने लगते हैं और इसी में वो खुद आनंदित होते हैं। इससे भी हम पतन की ओर जाते हैं। अगली बात है ये पर सेक्स या परस्त्री गमन। जब इस ओर हमारा ध्यान लोग लगा देते हैं तो इसमें चूँकि तुरंत मज़ा आता है, तो भविष्य को हम न देख ही नहीं पाते हैं कि हमारा बड़े भविष्य गर्त में जा रहा है, और इसमें संलिप्त होकर अपनी सारी धन दौलत लुटा देते हैं और हमारी समाज में इज्जत भी कोई नहीं रह जाती है। तो ये समय की बर्बादी होती है। और इसके अलावा आलस्य की पूजा हम यदि बंद कर दें, यानी आलस्य जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे हृदय में आ जाता है और जीवन भर हमें अच्छे कार्यों को करने से रोकता है, उसका यदि हम त्याग नहीं कर पाएंगे समय से, तो हम पतन की ओर जाएंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।